इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियों पर एक जानकारी आपको देते। कांग्रेस पार्टी ने भी 21 विधानसभा सीटों पर अपनी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही 31 नाम फाइनल कर चुकी है। ऐसे में अभी फिलहाल बीजेपी की ही पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। जल्दी से आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे बड़ा नाम संदीप दीक्षित का है, जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से अभी अरविंद केजरीवाल सिटिंग एमएलए हैं। बलीमारान से हारून यूसुफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली सीट से टिकट दिया गया है, तो पटपड़गंज से अवध ओझा को अनिल कुमार चैलेंज देने जा रहे हैं। पटपड़गंज, जहां से अब तक मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी में नए शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की ओर से अनिल कुमार चैलेंज करेंगे उन्हें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव दिल्ली में अलायंस के तौर पर लड़ा था। 25 के लिए राहें जुदा हैं, ये पहले से ही पता था। दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये त्रिकोणीय लड़ाई देखने जा रहे हैं आप। इस त्रिकोणीय लड़ाई में फायदा किसे होगा और नुकसान किसका, इस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। लेकिन लिस्ट आने के बाद से लड़ाई बड़ी रोचक नजर आ रही है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल इस वक्त नई दिल्ली से सिटिंग विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम नई दिल्ली सीट पर फाइनल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संदीप दीक्षित का चैलेंज अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट करेंगे, फिर से नई दिल्ली पर वो चुनाव लड़ेंगे, या फिर इस बार वो अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। इधर संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज दे दिया है। 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या काम किया, सब बेकार किया। क्या कहा संदीप दीक्षित ने, आइए आपको सुनाते हैं। और देखिए, ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पर जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से, शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए। ये लड़ाई तो त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस में लड़ा गया था, और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब राहें जुदा हो गई है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने पहले ही 31 नामों का ऐलान कर दिया। 21 नामों की कैंडिडेट की लिस्ट कल कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी ही अभी पीछे दिखाई दे रही है। जब नामों का चयन किया जाएगा तो उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का कहना यह है कि उन्हें दिल्ली की जनता पर भरोसा है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के नाम पर दिल्ली की जनता मुहर लगाएगी। सब हंसते थे अरविंद केजरीवाल जी पे कि झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, गुमराह कर रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया, और उनका भरोसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने कायम रखा। आज दिल्ली में बिजली सिर्फ हाफ नहीं है, लाखों परिवार के बिजली के बिल जीरो आते हैं। देखिए, दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे, और मुझे भरोसा है कि दिल्ली की महिलाएं हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होंगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा। अगर चुनाव की घोषणा जल्द हो जाती है तो फिर पैसा चुनाव के बाद आएगा। अगर चुनाव की घोषणा 15 जनवरी के बाद होती है तो पहली किश्त चुनाव से पहले आ जाएगी। अगर चुनाव के बाद अगर आप इसे लागू करते तो 2100 ही देंगे कैबिनेट में से लाकर? बिल्कुल 2100 देंगे। जैसा हमने वादा किया है वो वादा जरूर पूरा होगा।